गुड मॉर्निंग क्लास 7। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और हम आज की क्लास एक बहुत सुंदर से थॉट से शुरू करते हैं। वो थॉट है कि संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तो बच्चे, मैं महसूस कर रही हूँ कि आप भी इस कोरोना काल में संघर्ष कर रहे हैं, टीचर्स भी संघर्ष कर रहे हैं। कभी कभी आपको भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, हम लोग को भी, लेकिन मैं इस बात में विश्वास करती हूँ कि आपने कठिन संघर्ष किया है, इसलिए आपकी जीत भी शानदार होगी। ज़रूर आप इस संघर्ष में बने रहिए। और कभी कभी ज़रूर हम निराश हो जाते हैं जब सवाल समझ में नहीं आते हैं, टीचर से फ़ेस टू फेस बात नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं बच्चे, उसके लिए घबराना नहीं है, हम अवेलेबल हैं। आपको कितनी बार मैंने कहा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स लिख के मुझे डाल दिया करो, मैं उसको सॉल्व करके आपको भेजूंगी। लेकिन आप अपने संघर्ष को जारी रखेंगे, निराश नहीं होंगे, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2। लेकिन उससे पहले हम लोगों को इसमें दो चीज़ें जो मेन पढ़नी है, पहली है पाइथागोरस थ्योरम और दूसरी है हमारी त्रिभुज का असमीका गुण। ये दोनों चीज़ों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी पाइथागोरस थ्योरम की। पाइथागोरस प्रमेय जो मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में भेजा था, उसको आपने देखा होगा कैसे वो इजीली हम लोग उसको बना सकते हैं उस सूत्र को। लेकिन अभी हम ज्योमेट्रिकली उसको किस तरह से सिद्ध करेंगे, ये चीज़ हमको सीखना है बच्चे। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। पाइथागोरस प्रमेय में आपको एक समकोण त्रिभुज दी होगी। हम लोगों ने जब त्रिभुज पढ़ी थी तो मैंने सबसे पहले इसी त्रिभुज की चर्चा की थी, समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज एक ऐसी त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण और बाकी के दोनों कोण न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल होंगे। इसको हम लोग कहते हैं कर्ण हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस। और ये है आपका आधार जिसे हम लोग बेस कहते हैं इंग्लिश में। ये है आपका लंब जिसे हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश टर्म्स में बताते जा रही हूँ साथ में। अब हमको इन तीनों के बीच में संबंध को बताने वाले थे पाइथागोरस, एक महान मैथमेटिशियन थे, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर है अन्य दो भुजाएं। अन्य दो भुजाओं में क्या आएगा? लंब और आधार। इन दोनों के वर्गों के, दोनों का वर्ग किया और उसका योग किया। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। और इंग्लिश में इसे हम लोग कैसे लिखते हैं? एच स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यानी कि हाइपोटेन्यूज कर्ण हो गया, इसका जो वर्ग है वो लंब और आधार दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। और इसमें से अगर एक भुजा निकालनी है, दो हमको दी होंगी तो कोई भी तीसरी निकल जाएगी। जैसे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच निकालेंगे तो एच कैसे निकलेगा? ये जो स्क्वायर है उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हमको h और b दिया हो, h और b देने की स्थिति में p निकालना है तो p कैसे निकलेगा बच्चे? यहीं पर देखो, p स्क्वायर जो है वो b स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा पहला फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला p निकालने के लिए। तो p निकालेंगे, ये स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा,
एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला क्या होगा, बी निकालना पड़ेगा, तीन ही टर्म्स हैं, एच निकाल लिए, पी निकाल लिए। अब हम लोग बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट, तो ये बी कितना आ जाए, सॉरी रूट यहाँ पर नहीं होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट एच स्क्वायर प्लस माइनस पी स्क्वायर, तो बी कितना आ जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये जो तीन फॉर्मूले हमारे बने हैं इसको हम लोग यूज़ करते चले जाएंगे अपनी जो एक्सरसाइज बनाएंगे उसमें, ठीक है। एच का फॉर्मूला हम जानते थे, ये पाइथागोरस प्रमेय से हमको मिला हुआ है कि कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो एच अगर अकेले निकालना है, एच स्क्वायर तो कभी नहीं पूछेगा ना, वो कहेगा कि इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात करो, कर्ण के वर्ग की लंबाई नहीं पूछेगा। तो यहाँ पर एच निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देना होगा। रूट लेना तुम लोग जानते हो, साधारण रूट है, पेयर बना के बाहर निकाल लेंगे। अब कहता है एच और बी दिया हो तो पी कैसे निकालना है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यदि बी निकालना हो, पी दिया हो तब कैसे निकालना है, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये तीनों सूत्र हम यूज़ करके अपना क्वेश्चंस जो हैं वो तो आसानी से बना लेंगे। लेकिन उससे पहले वो कहेगा कि एक प्रयोग द्वारा सिद्ध करें। अब एक नई चीज़ मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, प्रयोग। एक प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि पाइथागोरस के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम एक प्रयोग करेंगे और उस प्रयोग को हम अपनी कॉपी में लिखेंगे। हाँ, तो क्लास पाइथागोरस प्रमेय में आपको जो प्रयोग देगा वो इस तरह से देगा, एक प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे, इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, जब भी हम किसी चीज़ को प्रयोग से सिद्ध करने की कोशिश करते हैं तो हम उसको एक से ज़्यादा चित्रों के माध्यम से प्रूव करेंगे, है ना। कभी कभी हम लोग को कोई चीज़ प्रूव करनी की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको 2-3 जगह पर प्रूव कर देते हैं कि ऐसा होने से ऐसा। बच्चे को सिखाते हैं, एक चिड़िया दो चिड़िया, है ना, एक गाय तो दो गाय, है ना, इस तरह से उसको एग्जाम्पल ले लेके। तो इसमें भी हम लोग कुछ उस तरह से करेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले मैं प्रयोग के बारे में बताऊं, प्रयोग यानी कि एक्सपेरिमेंट। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंट में आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले आपको आवश्यक सामग्री लिखनी होगी कि आपको चाहिए क्या क्या। आवश्यक सामग्री, आप कागज़, एक तो कागज़ चाहिए, है ना, कैंची चाहिए, उसके बाद स्केल चाहिए, ठीक है। कागज़, कैंची और स्केल। बाकी तो बुक कॉपी तो हमको चाहिए ही चाहिए, ये जो अलग से चीज़ें चाहिए उसको हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें चित्र, सबसे इम्पॉर्टेंट, हम एक चित्र बनाएंगे। इस कागज़ पर हमको 3 चित्र बनाने पड़ेंगे। एक ही बात को 3 बार सिद्ध करने के लिए हम 3 चित्र बनाएंगे। कागज़ के टुकड़े को हम काटेंगे, ठीक है। एक कागज़ को 3 त्रिभुजों में काटेंगे। पहली त्रिभुज इस तरह से होगी, दूसरी त्रिभुज इस तरह से होगी, ठीक है। और तीसरी त्रिभुज जो है, एक बार इस साइड लंब ले लिए, एक बार इस साइड ले लिए, और तीसरी बार हम ऊपर ले लें लंब। ये आपका लंब हो गया और इसको इस तरह से जोड़ देते हैं। तो ये आ गया A B C, A B C, A B C। हर बार हमने लंब को सेंटर में रखा, A को लंब मान लिया। हर बार तीनों फिगर में A B C हमने ले लिए, 3 फिगर, तीनों का नाम हमने रख लिया 1 2 और 3। एक कागज़ के टुकड़े से हमने 3 त्रिभुज काटे, दिखाए गए चित्र के अनुसार, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको प्रयोग भी चित्र तो ये बन गया,
ये क्या हुआ आपका चित्र, यहाँ पर लिख देंगे चित्र। ठीक है, अब साथ में क्या लिखनी है, प्रयोग विधि। प्रयोग विधि यानी कि आपने इसको किया, क्या कर रहे हैं आप, प्रयोग कैसे कर रहे हैं। हमने एक कागज के टुकड़े को, कागज के टुकड़े से 3 समकोण त्रिभुज बनाए, 3 समकोण त्रिभुज बनाए जो चित्र 1, 2 और 3 में बने अनुसार बनाए गए हैं। ऐसे हमने चित्र काटे, कागज के टुकड़े से 3 समकोण त्रिभुज काटे या बनाए जो चित्र 1, 2, 3 में बनाए गए हैं। ये आपके चित्र, आपने उन तीनों टुकड़ों के चित्र बना दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों त्रिभुजों में सब में देखो, इसको H लिख दो, स्मॉल h, स्मॉल p, स्मॉल b, स्मॉल h, स्मॉल p, स्मॉल b। यहाँ पर h ये होगा बेटा नीचे की तरफ, है ना, समकोण के सामने वाली भुजा h होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। तो यहाँ समकोण के सामने ये है और ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तीनों में हमने सेम नेमिंग की है, सेम उनका नाम रख लिया है। अब हम एक सारणी बनाएंगे। यहाँ तक हमने तीनों के चित्र बनाए, उसके बाद इसके बाद तीनों में H, P और B को माप कर एक सारणी बनाई, एक सारणी बनाई। ये अब आपने किया। ठीक है, अब हम इसके बाद एक सारणी दिखाएंगे, वो हमको बनानी पड़ेगी। दिखाएंगे क्या, वो दिख थोड़े, मतलब कहीं से थोड़े आएगी, वो हम ही को बनानी पड़ेगी, जिसको हम उस कॉपी के नेक्स्ट आगे वाले पेज पे हम इसके बाद इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले प्रयोग का फिर से समझ लो। प्रयोग का नाम लिख दिए, आपके क्वेश्चन पेपर में या आपके बुक में ये प्रयोग दिया होगा। फ़िलहाल आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसे ही आता है। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से समझना है। प्रयोग का नाम आपको बुक, आपके क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, उसको आपने अपनी कॉपी में भी उतारना है। प्रयोग लिख के उतार लिए। उसके बाद आवश्यक सामग्री, आपका पहला स्टेप होगा आवश्यक सामग्री। आपको क्या क्या चाहिए, कागज़, कैंची और स्केल। कागज़ का टुकड़ा लेंगे, उस पर 3 त्रिभुज इस प्रकार से बनाएंगे, उसको कैंची से काट देंगे और स्केल से उसको मापेंगे। सारे प्रोसेस हमने पूरे कर लिए, जो जो हमने किया वो हमने लिख दिया। मापने के बाद अब हम एक सारणी बनाएंगे। ठीक है, वो सारणी कैसी होगी बच्चे, उस सारणी को बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम में सेम सारणी, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर ऐसे बनाना ही है। आप उसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं, या फिर आप इसको मापेंगे। समटाइम्स ये पॉइंट्स में भी आ जाता है। या तो आप ये याद रख लीजिए कि ये 13 है, ये 12 है, ये 5 है ना, ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। या फिर आप इस फिगर को ऐसे ही रहने दीजिए और सारणी में मैं जो वैल्यूज़ लिखवाऊंगी उन 3 वैल्यूज़ को कम से कम, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, 3 वैल्यूज़ को याद कर लीजिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप समझ जाएंगे कि ऐसा मैम ने क्यों किया है। ठीक है बच्चे, अब आपकी सारणी क्या बनेगी, जो आप इन तीनों फिगर्स में मापेंगे। ठीक है, इसमें आपको मापना है BC को, AB को, AC को। इनफैक्ट हम लोग मापने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग याद रखेंगे ये वैल्यूज़ और उसको उसी तरह से सारणी में भर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक सारणी चार्ट बनाते हैं। इस चार्ट में हम लोग फिगर 1, 2 और 3 इन तीनों की चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे H², फिर H², फिर P, फिर P², फिर B और फिर B²।
ठीक है। और उसके बाद अंत में हम प्रूव करेंगे h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। इस सारणी को इस तरह से आपको बनाना है, h की वैल्यू, p और p स्क्वायर की वैल्यू, b और b स्क्वायर की वैल्यू, सारी वैल्यूज़ को लिखेंगे और फिर हम उसके रिलेशन को जो हमने सिद्ध करना था उसको सिद्ध करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले h कितना आया आपके पास, आपने मापना नहीं है बच्चे, मापोगे तो ये डेसिमल में भी आ सकता है, काट के आप मेज़र करके तो काटे नहीं हो, आप कैसे भी त्रिभुज काट लिए हो। तो हम लोग इसको याद रखेंगे, वो वैल्यूज़ जो हम पुट करेंगे। हम लोग यहाँ पर इसको 13 और परपेंडिकुलर को 5 और बेस को 12 ले लेंगे। ये तीनों वैल्यूज़ जब डाली जाती हैं तो ये फॉर्मूले पे सेट बैठ जाती है। 3 वैल्यूज़ ये याद रखनी है। दूसरे के लिए आप याद रख सकते हो 5, 3 एंड 4, ठीक है। इस पे भी ये सेट बैठ जाती है। मुझे चूँकि मैं एक्सपीरियंस है मुझे, है ना, और मुझे ये सब चीज़ें याद हैं, इसी तरह आपको भी इनको याद कर लेना है। और दूसरा मेथड है, आप एकदम मेज़र करके एक्यूरेटली उसको कैलकुलेट करके लिखें तब भी आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा अगर डेसिमल में आ जाएगा तो आपको कठिन हो जाएगा, इसलिए इन वैल्यूज़ को याद रखना ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर 10 ले लो, यहाँ पर 6 ले लो, यहाँ पर 8 ले लो, ये वैल्यूज़ भी एग्जैक्ट आपकी सारी की सारी इस फॉर्मूले पर बैठ जाएंगी। तो 13 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 13 का स्क्वायर होगा 169, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 12 का स्क्वायर क्या होगा 144। अब देखो 169 इज इक्वल टू 25 प्लस 144, चेक कर लो दोनों बराबर है या नहीं है, बिल्कुल बराबर है। इसी तरह से 5 का स्क्वायर 25, 3 का 9, 4 का 16, तो चेक कर लोगे 25 इज इक्वल टू 16 प्लस 9, ये भी सही हो जाएगा। इसमें आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 34, यहाँ भी 100 इज इक्वल टू 36 प्लस 64, दोनों का योग आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये प्रयोग सिद्ध होता है, यानी कि हमने सिद्ध कर दिया कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है। फिर से मैं आपको बता रही हूँ बेटा, ये मेज़र करने पर आपकी भुजाएं उतनी ही नहीं होंगी, ये जस्ट आप याद रख लीजिए। लेकिन अगर प्रैक्टिकली आप करना चाहते हैं, आप घर पे इसको, चूँकि मैं अभी आपको दिखा नहीं सकती हूँ, है ना, टाइम टेकिंग होगा, आप कैंची से त्रिभुज काटेंगे, उसको मेज़र करेंगे, इसको मेज़र करेंगे और इधर वाले पार्ट को मेज़र करेंगे, फिर तीनों का संबंध देखेंगे तो आपका यही संबंध आपका कुछ ना कुछ 5 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 2.5 आ गया, कुछ भी आएगा, लेकिन आपके कर्ण का वर्ग इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये एक्सपेरिमेंट जैसे मैंने आपको बोर्ड पे लिखवाया है उसी तरह से आप अपनी कॉपी में 6.2 एक्सरसाइज बनाने से पहले लिखो, ठीक है। ये आपका फर्स्ट प्रयोग है जो मैंने आपको करवाया, प्रयोग संख्या 1, पाइथागोरस प्रमेय। आप प्रयोग का नाम लिखेंगे, उसके बाद जो था उसको पॉज करके आप लिख लेंगे, उसके बाद सारणी बनाएंगे और उसके बाद निष्कर्ष क्या निकला है, निष्कर्ष यही निकला है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, ठीक है। ये आपका यही चीज़ है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। उसी को निष्कर्ष के रूप में हम लोग लिख देंगे। ये हमारा प्रयोग जो है बच्चे 8 मार्क्स में, समटाइम्स 10 मार्क्स में भी आता है, लेकिन 100% बात पक्की है कि 8 नंबर में तो आना ही आना है। ये प्रयोग होगा, इसके बाद असमीका वाला प्रयोग होगा, वो भी मैं बताऊंगी। ये दोनों प्रयोग आप अच्छे से करेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 7 चैप्टर है, उसके अंदर भी आपको प्रयोग करने हैं, तो वो प्रयोग भी आपके इम्पॉर्टेंट है।
तो सबसे पहला जो प्रयोग आज आपने किया वो है पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध किया है एक प्रयोग के माध्यम से। तो आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करेंगे। 7 आपका सेकंड प्रयोग है त्रिभुज का असमीका गुण, उसको हम लोग सिद्ध करेंगे प्रयोग के माध्यम से। किसी भी त्रिभुज में, यहाँ लिख सकते हो आप लोग, सिद्ध करें कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये एक अनिवार्य शर्त है। आप ऐसे कोई भी त्रिभुज बना के घर पे भी देख सकते हो बच्चे, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। ये ना कभी बराबर हो और ना ही कभी इन दोनों भुजाओं का योग, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये आ गया 1 और ये 2 और ये 3, 1 + 2 = 3 आया। ये त्रिभुज कभी बनेगी ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। 1 + 2 जो है वो कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए 3 के, वो बड़ा होना चाहिए। वो हमेशा क्या होना चाहिए, 3 से, या तो ये 3 होगा या ये 2 होगा। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा ही होना चाहिए। ज़रूरी नहीं इधर से भी, इन दोनों का इससे बड़ा होना चाहिए, इन दोनों का इससे बड़ा होना चाहिए, इन दोनों का इससे बड़ा होना चाहिए। यानी कि अगर हमारे पास ये त्रिभुज ABC है तो AB + AC इज़ ग्रेटर देन BC, ठीक है। और AB + BC इज़ ग्रेटर देन AC, और AC + BC इज़ ग्रेटर देन AB। ये तीनों जो हमारे एक तरह से असमीका गुण को सिद्ध करते हुए तीनों भुजाओं को लेकर ये सूत्र बनते हैं कि AB और AC BC से बड़ा होना चाहिए दोनों का योग, या फिर AB + BC जो है वो AC से बड़ा होना चाहिए, AC + BC जो है वो AB से बड़ा होना चाहिए। इस चीज़ को हम लोग एक प्रयोग द्वारा सिद्ध करेंगे। प्रयोग करने के लिए फिर से दोबारा वही चीज़, आप सबसे पहले आवश्यक सामग्री लिखेंगे, मैं अभी नहीं लिखने जा रही हूँ। आवश्यक सामग्री लिखेंगे, उसके बाद आप 3 चित्र बनाएंगे। फिर से ऐसे हर बच्चे पूछते हैं क्लास में, मैम एक ही चित्र में प्रूव हो जाएगी बात, तो क्यों 3 बनाएंगे। 3 से बच्चे अपनी बात को हम लोग पुख्ता रूप से रख सकते हैं कि हमने अलग अलग तरह की त्रिभुजों में, जैसे एक समकोण में कर लेंगे, दूसरा अधिक कोण में कर लेंगे, तीसरा न्यूनकोण त्रिभुज में कर लेंगे। इस बात को हम तीनों में सिद्ध कर लेंगे, ठीक है। हाँ तो बच्चे यहाँ आपके पास 3 चित्र मैंने बनाए, तीनों। अब इसमें तो ऐसा कोई बॉन्डिंग नहीं है कि समकोण ही बनाए या अधिक कोण ही बनाए, तो हमने तीनों प्रकार की त्रिभुज बना ली। पहली हमने बनाई न्यूनकोण त्रिभुज, दूसरी हमने बनाई समकोण, तीसरी हमने बना ली अधिक कोण। अब तीनों में हम अपनी इस बात को सिद्ध कर सकते हैं। तो फिर से हम प्रयोग विधि में क्या लिखेंगे, हमने कागज़ के एक टुकड़े से 3 अलग अलग त्रिभुज बनाए, एक न्यूनकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज और एक अधिक कोण त्रिभुज, और उसमें हमने तीनों भुजाओं को मापा। ये हमारी प्रयोग विधि हो गई और उससे एक सारणी बनाई। तो हम ये तुम लोग लिख लोगे, है ना। आपका काम है आवश्यक सामग्री, ये आप लिखोगे, ठीक है। और उसके बाद आपकी प्रयोग विधि जो है वो भी आप लिखोगे, लेकिन सारणी में आपको बनाने के लिए सिखाऊंगी, ये आपका काम है। और ये HW और ये भी HW। तीसरा अब हमारा काम है सारणी बनाने का। तो सारणी में इसमें बनेगा क्या बच्चे, फिर से हम लोग AB, AC और BC तीनों भुजाओं का माप लेंगे। तो डेफिनेटली हमको इन तीनों भुजाओं को तो लिखना होगा। उसके बाद हम कोई एक असमीका गुण पकड़ लेंगे, AB + BC या AB + AC ग्रेटर देन BC, तीनों में उसको सिद्ध कर देंगे और लिख देंगे। इसी प्रकार बाकी तीनों में भी, बाकी सब में भी वही होगा। तो ये आ जाएगी हमारी सारणी। सारणी में हम लोग फिगर, सबसे पहले क्या लिखते हैं, फिगर का नंबर डालेंगे, फिर हम निकालेंगे AB, AC और BC, तीनों भुजाएं लिखेंगे। अब फिगर 1 में AB कितना है आप बच्चे माप सकते हो, ठीक है। अभी मैं स्केल से मापूंगी, मान लेते हैं ये 5 आती है और ये 7 आती है और तीसरी 8 आ जाती है, तो मैं इसको 5,
सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब आपको चेक कर लेना है, 8 और 5 13 बड़ा है 7 से, 7 5 12 बड़ा है 8 से, 8 और 7 14 बड़ा है 5 से, यानी कि कोई दोनों का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए, इनमें से किसी दोनों का योग, ठीक है। फिर आप फिगर नंबर 2 में लेंगे, फिगर नंबर 2 में भी आप ले लीजिए 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर ले लीजिए, ठीक है। सॉरी, 1 5 8 तो नहीं आएगा, 2 5 8, 5 2 7 बड़ा नहीं आया, तो यहाँ पर 4 ले लेते हैं, ठीक है। 4 5 और 8 ले लेते हैं। 5 + 4 इज़ ग्रेटर देन 8, 8 + 4 इज़ ग्रेटर देन 5 एंड 5 + 8 इज़ ग्रेटर देन 4। तीनों को चेक करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 4 सेंटीमीटर। ए बी इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यहाँ भी लिख सकते थे ए बी 5, ये 7 और ये है हमारा 8, तो ये 4, ए सी कितना आया 8, सॉरी ये समकोण त्रिभुज है ना बेटा, तो हम इसका 4 और 3 और यहाँ 5 ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज का गुण तो दिखना चाहिए ना, तो ये 4 4 = 16 + 9 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 5 एंड ये आ गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तीनों भुजाएं ले लिए। इसके बाद इसमें भी ले लो तुम लोग, 10 सेंटीमीटर ले लो, 12 सेंटीमीटर ले लो, 10 12 और 14, ठीक है। 10 12 और 14, ये इसको 14 ले लो, इसको 10 ले लो, ये बड़ी दिख रही है, ये छोटी दिख रही है, तो ये आपकी 10 12 और 14 सेंटीमीटर। थर्ड फिगर में मैंने क्या लिया, 10 सेंटीमीटर, आपकी ए बी कितनी है 14 सेंटीमीटर, ए सी कितनी है 12 सेंटीमीटर और बी सी कितना है 10 सेंटीमीटर। 12 और 14, 24 बड़ा है 10 से, 22 बड़ा है 14 से और 24 बड़ा है 12 से, ये सारे एकदम क्लियर हैं, ठीक है। अब हम इसमें एक गुण कोई ले लेते हैं, ए बी + ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी, इस बात को सिद्ध कर देंगे। 5 + 7 ग्रेटर देन 8, यानी कि 12 इज़ ग्रेटर देन, सही है। 4 + 5 इज़ ग्रेटर देन 3, 9 इज़ ग्रेटर देन 3, सही है। 14 और 12, 14 + 12 इज़ ग्रेटर देन 10, ये 26 इज़ ग्रेटर देन 10 आ गया। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है। इससे क्या सिद्ध हुआ हमारे पास कि ए बी + ए सी ग्रेटर देन बी सी। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि ए बी + बी सी इज़ ग्रेटर देन ए सी और ए बी + ए सी + बी सी इज़ ग्रेटर देन ए बी। मतलब तीनों जो मैंने नियम लिखे थे यहाँ पर, इसके बाद हम लोग लास्ट में ये लिखेंगे, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि ए बी + ए सी तो कर लिए, ए बी + बी सी इज़ ग्रेटर देन ए सी एंड बी सी + ए सी इज़ ग्रेटर देन ए बी, ये हम दोनों चीज़ें सिद्ध कर सकते हैं। एक तो हमने सिद्ध कर ली, दूसरी हम लोग दोनों जो असमिका गुण हैं उनको भी हम इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं। अब निष्कर्ष लिखना है, इसके बाद लास्ट में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में क्या लिखना है, अतः इससे सिद्ध होता है कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अतः इससे सिद्ध होता है कि दो त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, यानी कि जो भी हमारे प्रयोग का नाम था उसको लिख देंगे। अतः इससे सिद्ध होता है कि ये जो हमने सिद्ध करना था वो लिख दिया।
ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा बच्चे, क्योंकि पहली बार आप कर रहे हो, लेकिन जब हम क्लास में मिलेंगे तो एक बार प्रयोग को मैं आपको कॉपी पेन ये जो मेज़रमेंट के साथ आपको काट करके आपके हाथ में देकर मेज़र करवाकर तब एक बार फिर से समझाऊंगी। लेकिन तब तक आप खुद कोई भी ट्रायंगल्स को काट लीजिए, एक कागज़ पर काट कर उनको स्केल से तीनों भुजाएं मेज़र करके यहाँ पर लिख सकते हैं। एक समकोण काट लो, एक न्यूनकोण काट लो, एक समकोण काट लो, एक अधिक कोण, उसकी कोई भी भुजाओं को मेज़र करके 5.2 आ सकता है, 7.8 आ सकता है, 8.10 आ सकता, कुछ भी। लेकिन तुम देखोगे कि किन्हीं दो का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, इन दो का इससे बड़ा होगा, इन दो का इससे बड़ा होता, इन दो का इससे बड़ा होगा। ये आप खुद भी एक बार एक्सपेरिमेंटली करके देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इन्हीं वैल्यूज़ को याद रख लेते हैं, कोई बात नहीं बेटा, एग्ज़ाम में जब आएगा तो आप करके तो नहीं दिखा सकते हो ना। एग्ज़ाम में ऐसे आता है प्रयोग द्वारा सिद्ध करें, तो कुछ चीज़ें हमको याद रखनी पड़ती हैं, क्योंकि हमको नॉलेज है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं तीसरी भुजा से बड़ी होंगी, दो भुजाओं का योग, तो हम अंदाज से भी उसको बना सकते हैं। लेकिन घर पे आप इसको कैंची से काट करके सुंदर से 3 त्रिभुज बनाकर उनको मेज़र करके ये सारणी बना के अपनी कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है। तब आपको प्रैक्टिकली भी समझ में आएगा कि क्या हुआ है। लेकिन ये प्रयोग आपके दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ऐसे भी अब आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 इन दोनों प्रयोगों के आधार पर ही बनेंगी। तो आपको ये दोनों गुण फिर से मैं एक बार रिवाइज कर दे रही हूँ। पहला गुण हमने पढ़ा पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाएं यानी कि परपेंडिकुलर एंड बेस दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ऐसे ही आपको याद होना चाहिए, पानी की तरफ बहना चाहिए, है ना। जैसे फ्लो में हम बोल रहे हैं ना, वैसे आपको भी ये नियमों को ऐसे ही बोलना है। दूसरा, असमिका, त्रिभुज का असमिका नियम, जिसके अनुसार किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इन दोनों प्रयोगों को आप कॉपी में लिखेंगे, समझेंगे और इनकी स्टेटमेंट को अपने दिमाग में फीड कर लेंगे ताकि वो कभी डिलीट नहीं हो सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत सारे प्यार और शुभकामनाओं के साथ थैंक यू।